स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इससे पहले भी मैंने कई पार्ट आपको अपलोड किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। त्रिकोणमिति पूरा पढ़िए, समय दीजिए, आप पूरा वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए, आप स्किप मत कीजिए, ठीक है। स्किप कीजिएगा त्रिकोणमिति समझ में नहीं आने वाला है। त्रिकोणमिति थोड़ा सा भारी होता है ना। इसमें लगातार बने रहने के बाद ही आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका, ठीक है। कि tan देखिए यहाँ पर आपको tan 60 लिखा हुआ है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, जो आपको हम पढ़ाए हुए हैं इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है। आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। अब यहाँ पर cos sin 60 है, तो इसका होता है √3/2 और इसका भी होता है √3/2। अब 2 का एलसीएम जो है कि यहाँ निकालेंगे, यहाँ से तो यहाँ पर सेम आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो √3 + √3, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो बचेगा √3 और एक √3 और एक √3, 2 √3, ठीक है। अब बटा में 2, यहाँ पर बचेगा √3 बटा √3, ये √3 कट जाएगा, आपको आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं cot 30 में, ठीक है। तो cot 30 का वैल्यू आपको याद होगा √3 होता है। यहाँ sin 60 है, अभी बताए हैं, यहाँ पर sin 60 का वैल्यू √3/2। उसके बाद में cos 60 का वैल्यू आप याद किए होइएगा 1/2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आगे आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, तो क्या आएगा जी, एलसीएम में आपका आएगा एलसीएम 2 आ जाएगा। चाहे पहले ऊपर वाला टर्म उतार दीजिए, ऊपर जो आपका √3 है उसको यहाँ उतार दीजिए, और तब यहाँ 2 का एलसीएम जो है कि 2 ले लीजिए, और √3 और +1, देखिए √3 + 1 जुट नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि एक में रूट है और एक में रूट नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, और बढ़ेगा इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर √3 रहने देंगे और इसको ऊपर कर देंगे 2 और नीचे कर देंगे √3 + 1। तो इसको जब यहाँ से गुना करें, ये से नहीं काटेंगे, यहाँ जोड़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा आपका 2√3 और बटा में √3 + 1, इसका परमेकरण करेंगे √3 - 1 और √3 - 1, ठीक है। परमेकरण करने के लिए इसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं। तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा जी, बोलिए। आपका बचेगा 2√3 और √3 - 1, और बटा में बचेगा आपका, इस दोनों को a + b और a - b के सूत्र में ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर। उसके बाद में 2√3 और √3 - 1 रहेगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का 1, रूट पर स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ आपको अंक बच जाता है। यहाँ पर 2 √3 और √3 - 1 और बटा में 3 में से 1 हट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 काट दिए, इससे गुना कर दीजिए, 3 × 9 के 3 निकल जाएगा, √3 का √3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं बनाने, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि मान सारणी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मान सारणी बिल्कुल सही से याद होगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। और मान सारणी में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए, आपको पहले मान सारणी के बाद तो याद पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में, तब पार्ट 1 आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। पार्ट 1 देख लीजिएगा तो आपको फायदा होगा, समझ में पूरा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 60 डिग्री है, ठीक है, और माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा में आपका दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 90। tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो आपको अगर मान सारणी याद है तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ हम 4 से गुना करेंगे, या गुना नहीं करेंगे तो भी बन जाएगा,
ठीक है। नहीं गुना कर देने पे आसान रहेगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, और 4 से यहाँ पे गुना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर टेन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अभी 4 को गुना में लीजिए और साइन 60 का वैल्यू डालिए। यहाँ पर क्या होता है, याद है ना, √3/2। और नहीं याद है तो आप इसका पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, ठीक है, आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ पर 4 गुने कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर tan 30 का है तो 1/√3 का स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लेंगे, cos 90 तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 4 को गुना में रखेंगे, √3 का 3 निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 गुने 1/2, और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 1 का 1, √3 का 3 और 0 का स्क्वायर 0। 4 से 4 आपका कट जाएगा, और यहाँ 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ बचेगा 3 के 3, ठीक है, और यहाँ पर 2 इकाई 2, और बटा में क्या बचेगा आपका, तो बटा में बचेगा आपका 1/3, ठीक है। उसके बाद में 3 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 1, अब बटा 1 अब बटा 3, यह 1 रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, 3/1, 3 खत्म हो, 1 खत्म हो गया, आपका आंसर कितना बच गया, 3। तो इस तरह से हम 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए, कितना आ गया, 3। एक थोड़ा सा भारी क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, उसको बढ़िया समझिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए बढ़िया से, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार देख लीजिए, है ना, शुरू से, है ना, न समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, कैसे क्या हो रहा है, अपना से कलम कॉपी रखिए और बनाइए। किताब में ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया होगा तो खोजिए, उसको भी बनाइए, ठीक है, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अब मान लीजिए कि पाई बराबर जो है कि 180 डिग्री दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब तो आपका क्वेश्चन दे रहा है कि बताइए कि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यूब π/4, tan क्यूब π/4 प्लस क्या है, साइन का पावर 4 और π/4, साइन का पावर 4 π/4। देखिए कैसे होगा इससे, तो यहाँ पर साइन मान दिया हुआ है तो मान रख लीजिए, cos 0 का मान होता है, साइन एक cos है, यहाँ पर cos 0 दिया हुआ है तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, यहाँ tan क्यू रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में π/4 है ना, तो इसका मतलब हो गया पाई का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ, 180, 180/4। अब भाग करेंगे, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, तो इसका मतलब कितना हो गया, 45, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर साइन का पावर 4 और यहाँ भी हो गया आपका कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और tan 45 का क्यूब तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 45 का 4 है तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 का पावर 4, यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ 1 का 1 हो गया, फिर 1 का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर 4 कीजिए, 3 कीजिए या 10 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 का 1 हो जाएगा, और 2 को 4 में गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में चूंकि वर्ग यहाँ वर्गमूल का रूट का चिन्ह है, वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्ग कितना जाएगा आपका, 4, तो 1 का 1 2 और यहाँ पर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर एक आंसर हो सकता है 2 पूर्णांक 1/4, या इसको बटा का जोड़ कर लीजिएगा, 1 लेकर 1 4 दूनी 8 है 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 आंसर इसका हो सकता है, ठीक है, 2 पूर्णांक 1/4 या 9/4। तो क्वेश्चन भारी नहीं होता है, ठीक है। आप हम पढ़ते नहीं सही से हैं, समय पढ़ाई पर सही से नहीं देते हैं, जिस कारण क्वेश्चन हमको भारी लगने लगता है, ठीक है। तो आप समय दीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। हम समझाएंगे आपको मैथ्स पूरा, है ना। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद एक और बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर
पाई/3 है ना, और प्लस tan क्यूब पाई/6, tan क्यूब नहीं है, tan स्क्वायर ही है, tan स्क्वायर पाई/6, और इसमें भी दिया हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2, माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2। चाहे तो यहाँ पर आप पोस्ट भी ले सकते हैं, और इसमें भी वही है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री दिया। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, बिल्कुल बनाने आएगा आपको, हमको सबको आएगा। देखिए यहाँ पर पाई/3 है पहले ना, तो पहले आप पाई/3 कर लीजिए, मतलब 180/3 कितना जाएगा, 18, कितना जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया आपका साइन स्क्वायर, इसके बदला में कितना आ गया 60 डिग्री, और यहाँ पर tan स्क्वायर रहेगा। अब पाई/6 करना है, यानी कि 180/6 करना है आपको, 18, कितना हो गया आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और क्या है कि कॉस स्क्वायर है ना, और यहाँ पाई/2 है, तो यहाँ पर 180/2 कर देंगे, 90 दूना 180, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए चला क्या हुआ है। अब देखिए अब जो है कि यहाँ मान आसानी से मान डालेंगे, ठीक है। साइन 60 का मान तो आपको याद ही होगा, है ना, क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, ठीक है, 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, और cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि रूट का स्क्वायर तो अंक निकल जाएगा सीधे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, और 0 को छोड़ दीजिए, 0 का स्क्वायर 4, कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 12, 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9, और 4 इकाई 4, ठीक है। यहाँ पर हो गया 9 4 13/12। पूर्णांक तोड़ दीजिए, चाहे इतना ही 500 लिख दीजिए, ठीक है। पूर्णांक तोड़ दीजिएगा तो एक पूर्णांक 1/12 जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो 13 को 12 से भाग करेंगे, 12 इकाई 12, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो यह आपका चला गया ऊपर, और ये वाला आ गया आपका नीचे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 पूर्णांक 1/12, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो गया। और अगर हम चलते हैं क्वेश्चन में, अब देखिए थोड़ा हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। इससे कुछ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला हो या मान निकालने वाला हो, सिद्ध करने वाला तो और आसान होता है, बच्चा सबको लगता है कि सिद्ध करने वाला भारी है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सिद्ध करने वाला और मान निकालने वाला दोनों एक ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सिद्ध करे, ठीक है, कि क्या सिद्ध करेगी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, नहीं 5 नहीं 6 नंबर हो, जब भी नंबर से क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर आप कि लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री, अब बटा में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और तब यहाँ लाना है √3, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला में जब बोर्ड एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो बोर्ड में से पूछता है, कॉम्पिटिटिव में सिद्ध करने वाला नहीं पूछता है, सीधे आपको मान निकालने के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर √3 इसका आंसर हो गया। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। देखिए आपको दाहिना हाथ है ना, इधर वाला RHS हो गया, इधर वाला LHS हो गया। तो यहाँ पर हम LHS का मान लिखेंगे 2 tan, ठीक है, 30 डिग्री, और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या होगा जी, तो जब यहाँ पर से इसको सॉल्व करके √3 ला देना है, तो सॉल्व करने के लिए हम मान डालेंगे 2 गुने tan 30 का वैल्यू आपको याद होगा मानसारणी में 1/√3 होता है, याद है ना, नहीं याद कर लीजिए मानसारणी। यहाँ पर tan 30 है, यहाँ हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 इकाई 2, अब बटा में √3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 के वाई 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। अब 1 और 3 का एलसीएम निकाल देंगे, तो ऊपर वाला जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, 2/√3, ठीक है, और नीचे वाला 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3, 3 इकाई 3, और -1,
तो 2/√3 यहाँ पर बच जाएगा 2 और बटा में 3, उल्टा कीजिए नीचे वाले को, 2/3 और 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, तो आपके पास बच रहा है 3/√3। तो या तो फिर से पहले काम करना होगा, नहीं तो याद कर लीजिए सीधे जो अंक होता है उसमें 2 रूट वाला अंक कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ 3 तिहाई 9 करेंगे अगर तो वर्गमूल कितना है 3 ना आएगा, तो 1 3 के बदला में चाहे 1 2 के बदला में 2 रूट वाला अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर काटना है √3, तो यहाँ पर √3 गुने √3 करके अब बटा में √3 रहने दीजिए, इसको काट दीजिए, आपका जो लाना था वो आ गया। कितना आ गया √3, यहाँ भी √3 भी यहाँ भी, यहाँ लिख देंगे अतः, ठीक है, LHS बराबर में RHS। सीधे प्रूव्ड है, ठीक है, जो भाषा में आप लिखते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि मान सारणी आपको याद रहेगा तो यह कुछ नहीं है। ठीक है, 1 घंटा का खेल है, पूरा पूरा आपको समझा देंगे हम वो वीडियो में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं आपको, थोड़ा सा लंबा वाला क्वेश्चन लेते हैं उनकी बात। ठीक है, कि tan 60 है ना, tan 60 डिग्री और -tan 30 डिग्री बटा लीजिए, है ना, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें। देखिए मान सारणी आप याद नहीं कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कभी भी यह। ठीक है, तो अगर आपको मान सारणी नहीं याद है तो पहले क्या कीजिए, आप समय दीजिए, एक बार पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। ठीक है, और पहले मान सारणी याद कर लीजिए, और फिर जो है कि आप एक बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चन अपना से सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तब समझ में आएगा। सिनेमा नहीं है कि देखे जा रहे हैं और पूरा सीने याद हो जा रहा है। ठीक है, देखिए आपको 1 प्लस यहाँ पर है tan, है ना, 1 प्लस tan कितना 60 tan 30 इंटू tan 30 बराबर में लाना है आपको 1/√3। ध्यान दीजिए, तो क्या बोले हैं इसको, LHS लेने के लिए बोले हैं कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री हो गया। अब क्या करना है कि tan 60 का वैल्यू आपको रखना है, आंसर ये लाना है। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू जो होता है मान सारणी में, ठीक है, √3, और tan 30 का वैल्यू रखना है यहाँ पर 1/√3 बटा में फिर 1 प्लस को रहने देंगे, tan 60 का वैल्यू है ना √3, और tan 30 का वैल्यू जो है कि नहीं, tan 60 का वैल्यू, हाँ ठीक है, ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पर से ये वाला मान आपका कट जाएगा, इसके नीचे 1 ले लीजिए, तो √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका √3। यहाँ 3 3 9 का वर्गमूल 3 -1। ठीक है, और क्या होगा कि यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर वाला 1 यहाँ आ जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 में से 1 घट जाएगा, तो आपका बचेगा 2 और बटा में √3। ठीक है, और ये वाला रहने देंगे मेन बटा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, नीचे 1 लेंगे, और 2/√3 और 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 एक 1 और बटा में √3। देखिए यही आपको लाना था 1/√3। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन चीज RHS, अतः है ना LHS बराबर में RHS। ठीक है, प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड, जो आप लिखते हैं वो लिखिए। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस, है ना, आसान क्वेश्चंस है, आप नहीं सॉल्व कीजिएगा तो आपसे सॉल्व किया किसी से सॉल्व नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा समझिए और बनाइए, सॉल्व कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि 1 माइनस, यहाँ पर दिया हुआ है पहले कि b बराबर 30 डिग्री है ना, और क्वेश्चन हमारा जो है कि 1 माइनस cos b, 1 माइनस
कॉस बी और 1 प्लस कॉस बी, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन बी है, ठीक है, 1 माइनस साइन बी और फिर क्या है 1 प्लस साइन, हो गया। अब क्या करना है जी आपको, ये हो गया। सूत्र में b के मान 30 यूज करना है और ये भी सिद्ध करने वाला ही है, इसको लाना है 1 बटा कितना 3। तो समझिए कि यह LHS है ना, आपको 1 बटा 3 लाना है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। ये LHS है, हमको लाना कितना है 1 बटा 3 लाना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पहले करेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ करेंगे कॉस b का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ करेंगे साइन b का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, कॉस b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अब b का वैल्यू यहाँ 30 रख लीजिए, ठीक है। अब फिर 1 का स्क्वायर 1 और साइन, ठीक है। अब b का वैल्यू हो गया आपका 30। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हम साइन बटा कॉस जानते हैं कि होता है टेन, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, देखिए करना था 1/3 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया RHS, अतः ठीक है LHS बराबर में RHS। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को 2 भागों में आपको बताए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बढ़िया से आप देख लीजिए, ठीक है। दोनों को देखने के बाद आपका अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कीजिए, किताब से क्वेश्चन बनाइए। जितना समय आप पढ़ाई पर देंगे आपकी क्वालिटी उतना ही बढ़ेगी और आपकी क्वांटिटी भी उतना ही बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको दोनों पार्ट को देख लीजिए, है ना, और किताब को बनाकर नोट्स बना लीजिए।